जय हिंद दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि अगर एक शिक्षक ठान लेता है तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे हासिल करके ही रहता है। मेरे दोस्त, मैं एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने कुछ हटके करने का इरादा बनाया है। वो एक छोटे से प्लेस पर टाउन में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हैं और उनकी शाला में लगभग 700 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। जब उन्हें उस स्कूल में जब प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जाकर देखा स्कूल के आधे से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल आते ही नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने माता पिता से एक मीटिंग अरेंज की और मीटिंग अरेंज करने के बाद में ये कारण जानना चाहा कि वो विद्यार्थी हैं वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर उनमें गर्ल्स थी जो स्कूल नहीं आ रही थी। वो सिर्फ एक मार्कशीट, एक पेपर के लिए स्कूल में एडमिशन लिया था कि हाँ एक लेबल लग जाएगा कि हमने 12th तक पढ़ाई की है या हमने कॉलेज में पढ़ाई की है। सबसे पहले उन्होंने माता पिता की सोच को बदला कि आपको आपके बच्चों को स्कूल भेजना होगा, ये आपकी मजबूरी है, और नहीं भेजते हैं तो आपको लिख कर देना होगा कि क्यों आप आपके बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। फिर शुरुआत की माय डियर फ्रेंड उन्होंने बच्चों के घर जानने के लिए और ये देखने के लिए कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक दिन वो पूरी रात एक विद्यार्थी के घर रुके, उसी के घर खाना खाया, सब कुछ उसके घर किया। फिर उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक शिक्षा एक्सप्रेस की शुरुआत की। शायद एक्सप्रेस नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बन रहा होगा कि ट्रेन होगी कोई जिसका नाम है शिक्षा की एक्सप्रेस, और ट्रेन से वो यात्रा करते होंगे, इस स्टेशन से उस स्टेशन, लोगों को अवेयर करते होंगे, फिर ट्रेन में बैठकर कहीं और निकल जाते होंगे। नो माय डियर फ्रेंड, शिक्षा की एक्सप्रेस एक साइकिल से शुरुआत की। शिक्षा की एक्सप्रेस उन्होंने एक साइकिल को बनाया है। अपनी खुद की साइकिल लेते हैं और रात में 4 बजे निकल जाते हैं किसी गांव में और पूरे गांव का सर्वे करते हैं कि कौन बच्चा सो रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है उससे पूछते हैं कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। माता पिता से पूछते हैं इन्हें आपने 4 बजे उठाया क्यों नहीं। अगर ये नहीं पढ़ते हैं आपको मुझे बताना है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, मैं उसी समय आऊंगा और उससे पूछूंगा क्यों नहीं पढ़ रहे हो। मेरे दोस्त, शिक्षा की अलग कुछ हटके करने के लिए हल्केबीर पटेल जी ने शुरुआत की है। सलाम है ऐसे शिक्षक को जो अपनी दिनचर्या का समय अपने बच्चों के भविष्य में लगाते हैं, उनके माता पिता के भविष्य में लगाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शिक्षक 4 बजे रात में साइकिल से उठकर किसी गांव में जाता होगा, उस गांव की दूरी शायद 10 किलोमीटर है। कैसे इस चीज को वो तय कर पाता होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना उसे करना होगा। क्यों? बच्चों के भविष्य के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश में कुछ हटके करने के लिए हल्केबीर पटेल जी ने यह संकल्प लिया है कि मुझे मेरे शाला के सभी विद्यार्थियों को एक उत्साह देना है, एक ऊर्जा देना है, एक सकारात्मक सोच देना है और उनका भविष्य उज्जवल करना है। बात यहां तक नहीं रुकती है मेरे दोस्त। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, वो अपनी पॉकेट से उन्हें कपड़े देते हैं, वो अपनी पैसे से पुस्तकें देते हैं। कुछ विद्यार्थी क्रिटिकल सब्जेक्ट्स में कमजोर होते हैं, उन्हें वो पर्सनल कोचिंग देते हैं, अलग से समय देते हैं ताकि बच्चा कंपटीशन में अपने आप को खड़ा कर सके। सलाम है ऐसे महान शिक्षक को जो अपना समय, अपनी सुख सुविधाएं अपने बच्चों के भविष्य में लगाते हैं। तो मिलते हैं हल्केबीर पटेल जी के बारे में कुछ और नए तथ्य जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।